नमस्कार, मैं हूं माही सिंह और आप देख रहे हैं शख्सियत के इस एपिसोड में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हमारे साथ हैं राकेश कुमार बबलू जी, जो भारतीय जनता पार्टी के नेता भी हैं। तो आइए इनसे बातचीत करते हैं। बबलू जी, आप अपना परिचय बताइए। नमस्ते सभी को। नमस्ते साक्षी। मैं राकेश कुमार बबलू, मैं नमना कला अंबिकापुर से निवासी हूँ। और शुरुआत में मैं बताना चाहूँगा कि हमने राजनीतिक सफ़र का शुरुआत कैसे हुआ। जी। तो हमने शुरू से ही शिशु मंदिर में हमारा पढ़ाई हो रहा था। हमारे दोस्त लोग काफ़ी रुझान रहता था भाजपा की तरफ से। तो अनेक कार्यक्रम उस समय लाल कृष्ण आडवाणी जी की रथ यात्रा और उमा भारती जी का कार्यक्रम होता था, तो हम लोग आने जाना उसमें कर दिए स्कूल काल से ही। तो धीरे धीरे अपना संपर्क बनते गया। फिर 2003 के चुनाव में हमने भारतीय जनता पार्टी के लिए हमारे दोस्तों या सभी युवाओं के साथ में हमने काम किया और उसका रिजल्ट अच्छा आया। और उसके बाद हमने 2004 में तत्कालीन उस समय के प्रदेश अध्यक्ष अपने नंद कुमार साय जी थे, तो उनके समक्ष हमने युवाओं के समूह के साथ करीबन 20-21 जो हम लोग काम किए थे इसमें 2003 में, तो वो सभी लोगों ने हम लोग उनके समक्ष हमने भारतीय जनता पार्टी में प्रवेश किया। और फिर 2005 में मेरे को ग्रामीण मंडल का दायित्व मिला युवा मोर्चा का। अंबिकापुर ग्रामीण से मेरे को मंत्री बनाया गया। इसके बाद कारवां चलते रहा आगे। मेरे को संयुक्त अंबिकापुर सरगुजा का जो जिसमें बलरामपुर, सूरजपुर, अंबिकापुर सभी संयुक्त जिला थे, उस समय मेरे को कार्यालय मंत्री भारतीय जनता युवा मोर्चा का जिला का मेरे को दिया गया था। फिर हमने सिलसिला आगे चलता रहा। फिर मेरे को इसके बाद मेरे को नगर अध्यक्ष अंबिकापुर का बनाया गया युवा मोर्चा का, जिसको हमने अनेक कार्यक्रम किए। उसमें एक हमारे जिलाध्यक्ष के जिला के नेतृत्व में घोटालों की बारात, कमल युवा वाहिनी का सम्मेलन और अनेक कार्यक्रम किए। इसके बाद हमको 2016 में भारतीय जनता युवा मोर्चा का जिला का उपाध्यक्ष बनाया गया। ऐसे करके आगे आगे हम लोग का सिलसिला चलता रहा। बबलू जी, आप ओबीसी वर्ग से आते हैं, तो आप आगे ओबीसी समाज के लिए आप क्या करना चाहते हैं? निश्चित तौर पे हम लोग ओबीसी से आते हैं और सरगुजा ज़िला में ओबीसी बहुत ज़्यादा संख्या में है। और ओबीसी, आदिवासी, पिछड़ी जाति, जितने अपने हैं पिछड़ी जाति वाले लोग, तो हमेशा से इनको एक हमारे समाज में नेता बहुत कम निकल पाते हैं समाज से और ओबीसी समाज से। तो निश्चित तौर पे जो निकलता है उससे समाज को उम्मीद रहता है कुछ करेगा और उनकी मांगों को एक नेतृत्व देने का काम करने के लिए नेता की ज़रूरत रहता है, चाहे किसी भी दल में हो, भाजपा में हो, कांग्रेस में हो, कम्युनिस्ट में हो, आप में हो, जिसमें भी हो, तो एक नेतृत्व चाहिए होता है। तो निश्चित तौर पे जो बनेगा या जो जिसको नेतृत्व मिलेगा वो निश्चित तौर पे काम करना चाहेगा। तो जो एक दर्द होता है ओबीसी का, आदिवासियों का या जनरल किसी का भी, तो समाज में रहकर समाज के लोग को ज़्यादा पता रहता है। निश्चित तौर पे करना चाहेंगे, बहुत सारे काम करना चाहेंगे जो उनके हक में हो, जो उनके हित में हो। जी, पहले अंबिकापुर विधानसभा आदिवासी सीट था और अब वो जनरल हो गया है और जनरल होने के बाद विधायक टीएस सिंह देव रहे हैं। तो आप बताइए कि आप लोगों को कैसे मौका मिलेगा, इसके बारे में आप क्या सोचते हैं? निश्चित तौर पे पहले ये जो रिजर्व सीट था जो, इसके बाद सामान्य सीट हुआ। सामान्य सीट से हमारे महाराजा साहब को यहाँ से विधायक चुन के गए और विधायक चुनने के बाद उनसे बहुत सारी अपेक्षाएं थी। पहला बार में जैसा भी जीते, दूसरा बार में, तीसरा बार में वो अपेक्षाएं बढ़ती गई लोगों की। और जब तीसरा टर्म, पहले ये था कि हम लोग भाजपा के यहाँ पर मुख्यमंत्री हुआ करते थे, रमन सिंह जी थे, तो उनका था कि हम विपक्ष में हैं, हम काम नहीं कर पा रहे हैं, ये नहीं कर पा रहे हैं। और पिछले चुनाव में इन्होंने अपने आप को, हमारी जनता ने महाराज को मुख्यमंत्री के तौर पे चुना था, यहाँ से मुख्यमंत्री बनेंगे। अपेक्षाएं बहुत सारी थी, लेकिन कांग्रेस पार्टी हमको इस अपेक्षा से वंचित रखा, निराश किया। हमारी जनता पूरा निराश हो गई। निराश इसलिए हुई कि हमारे महाराज साहब से उनको बहुत ज़्यादा उम्मीद थी, आशा थी कि इन्होंने काम करेंगे और
एक तरफा जीत मिला था कांग्रेस को, लेकिन उनको खाली हाथ लगा। कांग्रेस ने हमारे महाराज साहब को ठगा। 4 साल 4.5 साल तक उनको यही उम्मीद रहा कि हम मुख्यमंत्री बनेंगे, और महाराज साहब इसी उसमें रह गए कि हम मुख्यमंत्री कब बनेंगे। हम लोग भी सोचते रहे कि अभी 2.5 साल बाद बनेंगे, 3 साल बाद बनेंगे, लास्ट में 1 साल के लिए कुछ तो बनेंगे। लेकिन कांग्रेस ने उनको ठगा और हमारे क्षेत्र का जो विकास होना था वो नहीं हो पाया। महाराज साहब इसी में लग गए कि हमको मुख्यमंत्री बनना है, क्षेत्र में टाइम नहीं दे पाए। निश्चित तौर पे ही लगता था कि अब बन जाएंगे, इसलिए क्षेत्र में टाइम नहीं दिए, और जो टाइम नहीं दिए तो उससे विकास नहीं हो पाया हमारा। हमारी जनता इससे, अंबिकापुर के वासी, अपने विधानसभा के वासी, सभी काफ़ी लोग दुखी थे, और जो राजा साहब, हमारे महाराजा साहब से उम्मीद थी, हमको पूरा नहीं कर पाई इस चीज़ को, और उससे उनमें कांग्रेस वाले लोग भी ने ठगा। जब मैं उनको उप मुख्यमंत्री बनना ही था महाराज साहब को, मैं व्यक्तिगत तौर पे कर रहा हूँ, हम भी निराश हैं इससे कि उनको मुख्यमंत्री बनना था, तो शुरुआत में 5 साल शुरुआत में ही बोल देते कि भूपेश जी आप मुख्यमंत्री, अब हम उप मुख्यमंत्री रहेंगे। लेकिन जब पद देने लगा तो इनको 4 महीना के लिए पद नहीं लेना चाहिए था। जब कुछ कर ही नहीं पाते, उप बना के इनको एक हिसाब से चुप किया गया कि आप शांत रहो। फिर से इनको लॉलीपॉप देकर भेज दिया गया है, और कि इस बार करेंगे, होना जाना कुछ नहीं है। और मैं महाराज साहब को भी बोलूँगा, इसमें अपना कांग्रेस का पक्ष क्लियर रखें, दृढ़ता के साथ रखें। जनता आपको महाराज मानती है, हम लोग भी आपको महाराज मानते हैं, हमारे राजा साहब हैं, उम्मीद रखती है। उम्मीद में अगर खरा नहीं हो पाइएगा तो अच्छा रहेगा कि महाराज साहब आप छोड़ के बोलिएगा कि दूसरे को मौका दीजिए, अपने दल से भी दूसरे को मौका दीजिए। आपका मान प्रतिष्ठा और बढ़ेगा, आपका सम्मान और बढ़ेगा, हम लोग भी सम्मान करेंगे और जनता भी आपके साथ रहती है। चुनाव नज़दीक है, इसके बारे में आप क्या सोचते हैं? निश्चित ही चुनाव द्वार पे खड़ी है, ये भी बोल सकते हैं, और हम ये चाहते हैं कि जब से TS बाबा विपक्ष में भी विधायक रहे और सत्ता पक्ष में भी विधायक रहे, बहुत पावरफुल हमारे महाराज साहब रहे, विधायक रहे। जनता जितना उम्मीद रखी थी उतना नहीं हो पाया है काम, मेरे को ऐसा लगता है। हम चाहते हैं कि अब आपको उनको महाराज साहब को बहुत हमने दिया, एक बार हमने भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को भी मौका मिलना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी के भी लोग आएँ, उनको भी मौका दीजिए, वो भी करके एक आध बार देखें, फिर तुलना होता है कि आपने क्या किया, हमने क्या किया। अभी तक तो तुलना कर नहीं रहे हैं, जब से उनको मिला है तब से भाई विधायक की जनरलशिप जब से हुआ है TS बाबा जी, तो हम यही चाहेंगे कि एक मौका जनता भारतीय जनता पार्टी को भी दे और वो अपना काम करके दिखाएगी। कहते हैं कि इसमें जो एक जनता से दूरी बढ़ जाती है, चाहे अच्छे पद, भैया मैं आपके साथ में समान कार्यकर्ता के नाते मिल रहा हूँ, सबसे बैठ रहा हूँ, एक प्रोटोकॉल आ जाता है पद में आने के बाद। मैं शुरू से इस प्रोटोकॉल सिस्टम का खिलाफ रहा हूँ। जनता ने आपको चुन के भेजा है, जनता के बीच संवाद कीजिए, जनता के बीच काम कीजिए, जनता के हित में काम कीजिए, वो जो चाहता है उसमें काम कीजिए, तो निश्चित तौर पे जनता भी आपको सम्मान देगी, आपको अपनापन समझेगी। पहले हम तो जाते हैं लाइन में खड़े रहते हैं, कोई मंत्री विधायक आएगा तो पहले तो हमको घुसने नहीं दिया जाता है, कहीं भी होता है, जनरली होता है, तो वो सिस्टम ख़त्म होना चाहिए। हम आपके पास हैं, आप हमको बनाए हैं, आप हमारे में एहसान किए हैं, हमको बना के, हम आप में एहसान नहीं कर रहे हैं, आपने हमको वोट देकर बनाया है, आप मेरे में एहसान किए हैं। आपका काम करने के लिए उस दिन तो हम हाथ पैर जोड़ के मांगते हैं कि हमको दीजिए, हम काम करेंगे, और जब काम करने के बारी आएगा तो हम प्रोटोकॉल दिखाते हैं कि अभी मिल नहीं सकते हैं, अभी मिलेंगे, और हम भी जाएंगे तो प्रोटोकॉल इतना फॉलो करना पड़ता है कि हम डर से अपना बात को नहीं रख पाते हैं, बोल नहीं पाते हैं। तो जनता क्या रहता है कि जितना बात करना चाहती है, जितना सहज से करना चाहती है, वो नहीं कर पाती है। वो प्रोटोकॉल सिस्टम ख़त्म होना चाहिए। अभी अंबिकापुर विधानसभा से भारतीय जनता पार्टी की तरफ से कौन चुनाव लड़ रहा है, और ये भी बता दीजिए कि आप इसमें भागीदारी हैं कि नहीं? देखिए, भारतीय जनता पार्टी एक परिवार है जी। और भारतीय जनता पार्टी का व्यक्ति चुनाव नहीं लड़ता है, ये हमारे कार्यकर्ताओं की पार्टी है, एक परिवार पार्टी है। भारतीय जनता पार्टी चुनाव लड़ती है जी। और हमारा पहचान कुछ नहीं होता है, हमारा पहचान होता है कमल फूल छाप। जी। सिर्फ कमल फूल छाप हमारा पहचान है। जी। पहचान भी पूछिएगा तो कमल फूल छाप। जी। चुनाव लड़ता है कौन है, तो भारतीय जनता पार्टी चुनाव लड़ती है।
और निश्चित तौर पे भारतीय जनता पार्टी जिसको मौका देगी वो चुनाव लड़ेगा। हम भारतीय जनता पार्टी के परिवार के बैनर तले काम करेंगे, हम फूल छाप का पहचान में काम करेंगे और हर कार्यकर्ता लड़ने का तैयार रहता है, जिसको मौका दे। भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता तैयार करती है, कार्यकर्ता बनाती है और निश्चित तौर पे जिसको मौका मिलेगा वो चुनाव लड़ेगा। और हमारा एक ही फिर से मैं रिपीट करना चाहता हूँ कि हमारा पहचान, हमारा छाप जो है कमल फूल छाप है और हमारा परिवार जो है भारतीय जनता पार्टी परिवार है, परिवार चुनाव लड़ता है। आप हमारे दर्शकों से क्या कहना चाहेंगे? माही जी, हमारे जो दर्शक आपके हैं, आने वाला चुनाव में लगभग वोटर भी हैं। मैं उनसे निवेदन यही करना चाहूँगा कि सामने वाले लोग बहुत लोग को मौका दिए, सभी का साथ शासन सत्ता भी देखे, विपक्ष भी देखे, पक्ष भी देखे उन लोग का। एक मौका भारतीय जनता पार्टी को मिलना चाहिए। हम अपने क्या करना चाहते, हमारा विज़न जो है हम कंप्लीट पूरा करने के लिए मौका चाहिए जनता को। जनता बहुत समझदार है, जनता सोच समझ के देती है। पहले ज़माना अलग था, पहले लोग जाते थे कि बोलते थे इसको दे देना, इसको दे देना। आजकल जनता पूरा एनालिसिस करके उसको फिर वोट करती है और जनता से भी हमको बहुत अपेक्षा है कि सजग बन के बनिए, मतलब कि समझ बूझ के वोट दीजिए और वोट दीजिए। भारतीय जनता पार्टी के सदस्य के नाते मैं आग्रह करूंगा, निवेदन करूंगा कि भारतीय जनता पार्टी को वोट कीजिए, देश और समाज के लिए एक अच्छा विजन दीजिए और निश्चित तौर पे ही आपका विश्वास पे खरा उतरने वाला पार्टी है। और एक मौका चाहिए, आप बस यही निवेदन करूंगा कि कमल फूल छाप याद रखिए, कमल फूल छाप को वोट कीजिए। तो ये थे हमारे आज के मेहमान। बबलू जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आप हमारे कार्यक्रम में आए और अपना कीमती समय दिया। धन्यवाद माही जी, धन्यवाद सभी को। जय हिंद, जय भारत। अगले एपिसोड में मिलेंगे किसी नए मेहमान के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।